साथियों नमस्कार। आज हमारे देश के अंदर किसानों की एक बहुत बड़ी जीत हुई है। देश के अंदर देश की आज़ादी के बाद इतने दिनों तक बिना हिंसा के कोई आंदोलन चला है, तो किसान इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं। आज देश के ताना शासक जो कि तानाशाही अपनाकर 7 साल से अपनी मनमानी कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको किसानों के सामने आखिर झुकना ही पड़ा। और किसानों के साथ में जो भी लोग खड़े थे, किसानों के परिवारजन थे, उनके रिश्तेदार थे, व्यापारी थे, कर्मचारी थे, नौजवान युवा थे, दलित शोषित पिछड़े थे, जिन्होंने किसानों को हर तरह से संबल दिया, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो। 26 नवंबर 2020 से प्रारंभ हुआ ये आंदोलन नरेंद्र मोदी के द्वारा एक कूटनीतिक तरीके से समाप्त किया गया, क्योंकि आने वाले 5-6 दिन के अंदर किसानों को पूर्ण रूपेण 1 साल हो जाता, तो आने वाले भविष्य में ये कोई नहीं कह पाता कि किसानों का आंदोलन 1 साल तक चला। इसमें 6 दिन चाहे कम रह गए, लेकिन कूटनीतिक तरीके से नरेंद्र मोदी ने इसको समाप्त करने का काम किया है। 3 कृषि कानून बिल जो कि काले कानून थे, जिनकी किसानों को कोई भी आवश्यकता नहीं थी, नरेंद्र मोदी के द्वारा अपने जो खास दोस्त थे उनके लिए कृषि कानून बिल लाया गया था, अध्यादेश लाकर। अब नरेंद्र मोदी ये सोच रहे हैं कि किसान मेरे साथ में खड़ा हो जाएगा, देश का आम आवाम मेरे साथ में खड़ा हो जाएगा। लेकिन मैं किसान भाइयों और देश की जनता से अपील कर देना चाहता हूं कि आप लोगों को, हम लोगों को, जब तक संसद के अंदर तीनों कृषि कानून बिल रद्द नहीं हो जाएं और एमएसपी पर कानून नहीं बन जाए और किसानों की जो लंबे समय से मांग चल रही हैं उनको अगर नरेंद्र मोदी पूरा नहीं कर दें, तब तक हमको हटना नहीं है। और जो भी किसान भाई इस आंदोलन में 700 से अधिक जिनकी मौत हुई है और 4 किसान भाइयों को इनके मंत्रिमंडल में शामिल गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी के नीचे लेकर कुचला था, और वो व्यक्ति उसको हत्या का मुख्य आरोपी नहीं बनाया जाए और सलाखों के पीछे आजीवन उसका कारावास नहीं कराया जाए, तब तक हमारे किसान भाइयों को अपनी मांगों के लिए डटा रहना होगा और गृह मंत्री को अपने गृह राज्य पद से इस्तीफा देना होगा। नरेंद्र मोदी जी, आप जो ये सोच रहे हैं कि किसान बहुत ही भोले भाले हैं, किसान इस देश की अर्थव्यवस्था की, विकास की रीढ़ की हड्डी हैं, इनको आप मूर्ख नहीं बना सकते हो। मोदी जी, आप भले ही चाहे दिखावे के लिए किसानों के हितैषी होने का ढोंग रचते हो, लेकिन आप अपने पूंजीपति मित्रों के साथ और नागपुर की जो आपकी संघ से प्रेरित, संघ के माध्यम से चलने वाली भारतीय जनता पार्टी के आप सिरमौर बनकर तानाशाही जो देश में अपना रहे हो, उसके दूरगामी परिणाम आपको आगे आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में भी देखने को मिलेंगे। अभी आपने कुछ दिन पहले 5 और 10 रुपये पेट्रोल डीजल पर घटाकर बाबाई लूटने की कोशिश की, लेकिन वो 5 और 10 रुपये क्यों घटाए गए, इसका कारण भी यह है कि भारतीय जनता पार्टी के उपचुनावों में प्रत्याशियों की जमानतें जब्त हो गई थी। अब आपको लगने लगा कि आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में कहीं ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़े। इससे लेकर इस कारण से भी आपने कृषि कानून बिल को वापस लेने का ये जो अचानक घोषणा की है, बिना किसानों से बात करे, ये एक बहुत बड़ी तुम्हारी कूटनीति का हिस्सा है। लेकिन आपकी कूटनीति इसमें सफल नहीं हो पाएगी। आपको 5 राज्यों के चुनावों में भी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा और एमएसपी पर आपको कानून भी लाना पड़ेगा। अगर आप एमएसपी पर कानून लेकर नहीं आओगे तो आपको हार का मुंह देखना पड़ेगा।